गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा क्लास है बीटीसी 4 सेमेस्टर, जिसमें आपका विषय है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था प्रबंधन के क्षेत्र वगैरह के बारे में, आज हम आपको बताएंगे प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा। प्रबंधन एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह है जो संगठन चलाने के लिए जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, संगठन की सभी आवश्यक गतिविधियों को नियंत्रण करता है। यानी प्रबंधन जो होता है वो समूह यानी ग्रुप को संगठन यानी ऑर्गेनाइज करने के लिए अपनी पूर्ण जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, संगठन की सभी आवश्यक गतिविधियों को नियंत्रण भी करता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन की जितनी प्रबंधन का जो जिम्मेदारी होती है वो संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो अपने गतिविधियों के हिसाब से नियंत्रण करता है। प्रबंधन एक निरंतर और कभी खत्म नहीं होने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन जो होता है वो हमेशा निरंतर चलता रहता है। ठीक है, ये कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन स्वयं कार्य नहीं करता, वे संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को काम करने और समन्वय के लिए प्रेरित करती हैं। प्रबंधन स्वयं कार्य नहीं करता, वो सभी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं जो इस प्रकार हैं। ऐसा कि है C.W. विलियम्स के अनुसार, इन्होंने कहा है इनके अनुसार निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय शक्ति का प्रयोग एवं निर्देशन करने की विधि प्रबंधन है। समझ में आया? मानवीय शक्ति का प्रयोग एवं निर्देशन यानी गाइडेंस, ठीक है, करने की जो विधि है वही प्रबंधन है। ठीक, अब बात करते हैं लॉरेंस की। प्रोफेसर विलियम्स ने बताया, लॉरेंस ने बताया है व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं के निर्देशन से। ठीक है, प्रबंधन जो है व्यक्तियों के विकास व्यक्तियों के इंडिविजुअल यानी डेवलपमेंट से संबंधित है। ठीक है, अगला है हेरोल्ड के कुंटन्स के अनुसार, इन्होंने बताया है प्रबंधन औपचारिक रूप से समूहों में संगठित मनुष्यों से तथा उनके मिलजुल कर काम करने तथा कराने की कला है। ठीक है, यानी एक दूसरे से कोऑपरेशन की भावना ही प्रबंधन है ना, बताया एक दूसरे से मिलजुल कर काम कराने यानी कोऑपरेशन की भावना ही वो आपका प्रबंधन है। ठीक, अब बात करते हैं प्रबंधन की प्रकृति, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन की प्रकृति, प्रबंधन एक कला तथा विज्ञान दोनों है। क्यों है? क्योंकि प्रबंधन यानी मैनेजमेंट हम बनाते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वो कला है, क्योंकि हमें एक पहले से प्रक्रिया तैयार करते हैं हम किस तरीके से क्या कार्य करें। ठीक है, और ये विज्ञान क्यों है? क्योंकि इसमें हम नई टेक्निकल तरीके से कोई भी कार्य करते हैं, नए अगर टेक्निकल तरीके से करते हैं तो ये विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला है यह एक अध्ययन का क्षेत्र भी है। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य बात है, ये एक स्टडी का क्षेत्र भी है। अब बात करते हैं प्रबंधन व्यक्तियों से कार्य कराने की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंधन जो है व्यक्तियों से कार्य कराने की सार्वभौमिकरण की एक प्रोसेस है। ठीक, प्रबंधन एक व्यवसाय या पेशा भी है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि प्रबंधन जो है वो व्यवसाय एक बिजनेस है और एक पेशा भी है। प्रबंधन एक विकास का साधन तथा अधिकार तंत्र भी है। प्रबंधन जो है वो विकास का साधन डेवलपमेंट का साधन है और अधिकार तंत्र भी है। अब बात करते हैं प्रबंधन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन की विशेषताएं क्या हैं? प्रबंधन को मानवीय विकास की प्रक्रिया भी मानते हैं। प्रबंधन जो होता है उसको मानवीय विकास की प्रक्रिया यानी प्रोसेस भी मानते हैं। नेक्स्ट है यह पर्यावरण को बनाए रखने तथा उसे बचाने का कार्य भी करता है। यानी जो पर्यावरण होता है प्रबंधन की पूर्ण सहमति होती है, उसे बचाने का वो कार्य करता है। ठीक है, अगला है यह व्यक्तियों के समूह तथा कार्य कराने की कला तथा विज्ञान है। व्यक्तियों के समूह यानी ग्रुप में कार्य कराने की कला तथा विज्ञान, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, ये कार्य कराने की कला में प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बताया गया है इसमें भी। अगला है प्रबंधन मानवीय तथा भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया, यानी प्रबंधन जो है मानवीय और भौतिक दोनों में समन्वय की भावना को यानी कोऑपरेशन की भावना को बनाए रखने की प्रोसेस है। अब बात करते हैं प्रबंधन की प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रबंधन की प्रक्रिया आखिर क्या है? प्रबंधन की प्रक्रिया
पहले हम किसी भी कोई भी कार्य मैनेजमेंट करते हैं, प्रक्रिया बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग। यानी कोई भी कार्य हम करते हैं, कोई भी हम XYZ कोई भी कार्य हम जब करने चलते हैं तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं उस कार्य की कि हम कैसे हमें करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से प्रबंधन में भी यही होता है। तो पहले है नियोजन की प्रक्रिया यानी प्लानिंग। प्रबंधन कार्य करने से पहले हमें नियोजन करना चाहिए, यानी प्लानिंग करनी चाहिए कि हम इस कार्य को कैसे करें। उसके बाद अब बात करते हैं उद्देश्य, यानी हमारे जब हमने प्लानिंग किया उस कार्य का हमारा क्या उद्देश्य हुआ, उद्देश्यों का प्रतिपादन। अब बात करते हैं व्यवस्था करना, हमारे जो उद्देश्य हो चुके हैं, हमारे क्या क्या हुआ, फिर उसी हिसाब से हम व्यवस्था करते हैं। हमारा जो हमने कार्य किया है उसी के अकॉर्डिंग उसकी व्यवस्था करते हैं। अब है निर्देशन, यानी हमारा कार्य कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, उसके बाद हम किसी भी अपने बड़े मतलब जो मैनेजमेंट है उससे हम निर्देशन लेते हैं, यानी निर्देशन यानी गाइडेंस करना। अगला है नियुक्तियां करना, उसी के हिसाब से हम गाइडेंस लेते हैं, उस हिसाब से हम नियुक्तियां करते हैं। ठीक है। अगला है संपादन तथा समन्वय, उसी प्रकार से हम संपादन और समन्वय का कार्य करते हैं। संपादन यानी पत्र पत्रिकाओं में हम संपादन और समन्वय का कार्य करते हैं। अगला है मूल्यांकन तथा नियंत्रण, जब संपादित कोई कार्य किया जाता है उसी हिसाब से हम मूल्यांकन और नियंत्रण यानी कंट्रोल करते हैं। ठीक है। कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, लास्ट में हमारा प्रबंधन का कार्य है कार्य करते हैं, यानी हमारा जो डिसीजन हो चुका है लास्ट में जो भी हमने कार्य किया है अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हैं कि हमारा कार्य अच्छा हुआ या खराब हुआ। ठीक है। इसी के अनुसार अब है इन सभी क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधन से संपादित करते हैं। तो आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट डे हम बात करते हैं। थैंक्स।